स्वागत है आपका बिंद फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि, मेरे साथ मेरे साथी रवि। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका बेहद स्वागत है। यहाँ हम मुख्य समाचार पत्रों के साथ आपके बीच चर्चा करते हैं और उन खबरों का विश्लेषण करते हैं जिनमें हमारे मुख्य समाचार पत्र होते हैं दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका और स्टार समाचार को लेकर हम मुख्य समाचार खबरों को आप तक पहुँचाते हैं। जो आपके बीच भी खबरें हों उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स पर आप जरूर भेजिए। तो शुरू करते हैं। आज हम अंजलि ऐसा कर रहे हैं कि विंध्य की जो खबरें हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी सर। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो विंध्य क्षेत्र के ज़्यादा हैं और उनके सरोकार की जो खबरें हैं अखबारों में कैसे दिखाई गई हैं और कैसे प्रेजेंट किया गया है, क्या खबरें आपको बताई गई हैं, क्या छुपाई गई हैं, वो भी बताएंगे आपको। साथ में आपको अंत में हम कार्टून भी दिखाएंगे जो कि अभी के हालात पे एक बढ़िया व्यंग होगा। जी, अब हम खबरों की ओर रुख करेंगे तो हमारा पहले छोर होता है विंध्य की खबरों की ओर। तो विंध्य की खबरों में हमारी जो आज सबसे बड़ी खबर हम लोग देख रहे हैं कि हर समाचार पत्रों पे उनको दर्शाया गया है बिजली की समस्या। बिजली की समस्या हम लोग पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि कभी मनगमा में तो कभी मनकवार में तो कभी सिंगरौली में तो कभी सीधी में हर दिन बिजली की समस्या को लेकर किसान बेचारे अनशन पर बैठते हैं, धरने पर बैठते हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं पूरी हो रही है। तो आज बिजली की समस्या को लेकर स्टार समाचार में तो 3 कवरेज है, वहीं पत्रिका में भी इसका 2 कवरेज है। तो हम बात करते हैं बिजली की समस्या पे। तो इसमें मेन समस्या जो है ट्रांसफार्मर की है जी। कि जगह जगह पर लगातार, जैसा अंजलि बता रही थी, कि ट्रांसफार्मर जलने की खबर आ रही है और ट्रांसफार्मर जल जाता है लेकिन उसको बदला नहीं आता है, जिससे बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित होती है और किसानों को खास परेशानी हो रही है। क्योंकि अभी मौसम जो है वो सिंचाई का है, सिंचाई नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो गाँव के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आपको पता है कि बिजली लगभग हर काम के लिए यूज़ हो रही है आजकल। अगर हमको बात भी करनी है, मोबाइल पर रिचार्ज करना है, उसके लिए भी बिजली यूज़ हो रही है। प्लस साथ में बच्चों की पढ़ाई है, उसके लिए बिजली चाहिए। तो ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं और केवल एक पर्टिकुलर जगह से नहीं, क्या किसी गांव से नहीं आ रही है, पूरे विंध्य से आ रही है कि ट्रांसफार्मर जल गए हैं, उनको बदला नहीं आ रहा है। इसको लेकर के हम आपके पास आएंगे, इसके और पड़ताल करेंगे, इस खबर के तह तक जाएंगे हम कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि ट्रांसफार्मर लगातार जल रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, फिर भी बदले नहीं आ रहे हैं। जी, वही इसकी जैसे कि रवि जी ने बताया कि कई जगह इसका कवरेज है इसी समस्या को लेकर कि ट्रांसफार्मर जले हैं। हमारे किसान भाई जो हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगते तो हम लोग कहाँ जाएंगे। एक तो हमको ऊपर वाले ने मार दिया, बारिश नहीं हुई इस बार, और अब क्या है कि बिजली भी नहीं मिल रही सही ढंग से, तो हमारे खेत तो पूरी तरह से सूख गए हैं। ये अलग अलग जगह कवरेज था। अब हम अपनी कल की एक और बड़ी खबर की चर्चा करेंगे जो चर्चाओं में सोशल मीडिया पे तो खैर काफ़ी ज़्यादा छाई हुई थी और आज समाचार पत्र में भी इसे जो पत्रिका है उसको फ्रंट पेज पे जगह दिया है। तो पत्रिका के फ्रंट पेज पे जो खबर है उसको मैं बता दूं आपको कि सीधी सांसद रीति पाठक, जो कि इस बार विधानसभा चुनाव सीधी की उम्मीदवार बनी है, तो वो उनके ऊपर एक बड़ा एलिगेशन लग गया है। उनको बताया जा रहा है कि सीधी सांसद के ठिकानों में FST की दबिश है, जिसमें 2561 दीवार घड़ी और 780 कंबल मिले। तो उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि सीधी सांसद और जो रीति पाठक हैं उनके ठिकानों पर कई सारी घड़ी, 2561 घड़ियां मिली हैं। आरोप इसमें ये है कि सीधी सांसद जो है वो अपने क्षेत्र में जहाँ पे वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं वहाँ पर वो ये घड़ियाँ बांट रही थी और इस घड़ी पर PM नरेंद्र मोदी की फोटो, CM शिवराज सिंह चौहान की फोटो और उनकी खुद की फोटो लगी हुई है। आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके बाद वो ये घड़ियाँ बांट रही हैं, साथ में कंबल भी बांट रही हैं अपने इलाके में, वहाँ जो आदिवासी रहते हैं उनके बीच में जा करके। तो इस पर जो वर्तमान विधायक है वहाँ से बीजेपी के ही केदारनाथ शुक्ला ने उन्होंने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने क्या कहा है? जी, कहा है कि मामले में केदारनाथ का जो तंज था, उन्होंने कहा कि ये 50-50 रुपए की घड़ी बांटने की जिम्मेदारी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको ना दिया जाए। कार्यकर्ता हमारे प्राण हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आग्रह किया है कार्यकर्ताओं से कि कृपा कर किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री ना लें और अगर कहीं दिखती है तो तुरंत अधिकारियों को बुलाकर उसे सौंप दिया जाए। उन्होंने इसका कार्यकर्ताओं से एक तरह से आग्रह किया है और तंज भी कसा है इस पर। बिल्कुल। तो सीधी में जो ये घमासान चल रहा है, जो सीधी की सियासत टेढ़ी हो गई बीजेपी के लिए, और जिसको लेकर के तक सर इसमें सियासत करवाई गई है।
तो इसको लेकर के अंजलि ने वहाँ से रिपोर्ट भी किया है और दोनों का इंटरव्यू भी किया है, रिद्धि पाठक का भी और केदारनाथ शुक्ला का भी। वो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके। और आज भी उसको लेकर के हमने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें केदारनाथ शुक्ला के आरोप हैं और रिद्धि पाठक के उसमें जवाब हैं। उसको भी आप देखें और आप बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जी, वही कल एक और खुशी की बात थी कि रीवा से वंदे भारत ट्रेन रवाना हुई थी, उसको लेकर भी खबर है। पहली बार ये ट्रेन रीवा से रवाना हुई है जी। और जब ये ट्रेन भोपाल से यहाँ आई थी तो तब इस ट्रेन को सतना में स्वागत किया गया, जो बीजेपी के नेता उन्होंने स्वागत किया। और कल ये ट्रेन जब यहाँ से रीवा से रवाना हुई है तो रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा इसमें यात्रा करके मैहर तक गए हैं। खास बात ये है कि सभी अखबारों ने इसको ऐसा दिखाया है कि उन्होंने यात्रा की है, लेकिन जो उस ट्रेन से मिलने वाला फ़ायदा है या उस ट्रेन का फ़ायदा किसको मिलना है ये नहीं बताया है। सब ने जो समय सारिणी जारी की है उसकी सब ने बताया है कि इतने बजे आएगी, इतने बजे जाएगी, लेकिन किराया कितना है इस पर बात नहीं हो रही है। 2700 रुपये उसका नॉर्मल किराया है जो नॉर्मल चेयर कार है, प्लस 3600 जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसका किराया है। तो आप बताइए कि विभिन्न क्षेत्र के कितने लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं इतना महंगा किराया। हमारे यहाँ जो गरीबी की दर है वही इतनी ज़्यादा है, गरीब लोग हैं वो कैसे वंदे भारत ट्रेन चढ़ पाएंगे। तो ये जो असली बात है वो अखबारों में छुपाई जा रही है। प्लस साथ में ये बात भी छुपाई गई है कि जब रीवा पहुंची वो ट्रेन तब 566 सीटें हैं उस ट्रेन में, उसमें केवल 192 सीटें ही बुक हो गई थी, मतलब 66% सीटें खाली थी। और जब ये ट्रेन वापस गई है तो केवल 200 सीटें ही बुक हुई हैं। तो आप देख लीजिए कि रेलवे इसको चला तो रहा है लेकिन नुकसान किसका हो रहा है। जो एक खर्च हो रहा है इस वंदे भारत ट्रेन को चलाने में भोपाल से लेकर रीवा तक, तो वो पूरा नहीं हो पा रहा है। रेलवे हमेशा बात करता है कि कितनी वायबिलिटी है, किस रूट पे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ट्रेन चलाने को, उसके बाद ये ट्रेन चलाई जाती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि आप समझ सकते हैं कि चुनाव है, उसके पहले जो है एक सौगात देनी है, एक तरह से एक नया शगुफा छोड़ना है, तो इसलिए ट्रेन चलाई गई है। आप कितनी बार उसमें सफ़र करेंगे। दूसरी चीज़ ये उसकी टाइमिंग भी ऐसी है कि उसकी टाइमिंग को लेकर के भी लोग कंफर्टेबल नहीं है। सुबह 5:30 बजे रीवा जाएगी वो ट्रेन और जब पहुँचेगी यहाँ पर रात में 11:30 बजे। अगर कोई सफ़र कर रहा है भोपाल से यहाँ आ रहा है तो आप बताइए कि रात में रीवा में या सतना में जहाँ वो ट्रेन रुकेगी मैहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है कि लोग वहाँ से उतर करके अपने गांव, अपने घर तक पहुँच पाएंगे। जी, इसमें बताया जा रहा है कि रीवा से केवल 130 यात्री सवार हुए हैं, जबकि सतना से केवल 55 यात्री सवार हुए कुल हैं। मिलाकर मैहर तक जो है 200 यात्री हो पाए थे। जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रेन कितनी सफल है। जी, वहीं अगली खबर की हम बात करते हैं तो शिक्षा को लेकर डेली हम लोग अपडेट देते हैं कि आज यहाँ है, यहाँ शिक्षा की स्थिति दिन ब दिन बदतर किए दे रहे हैं। जो हमारे प्रशासन है उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो अखबारों में है डेली दे रहा है उसको पूरी तरह से नहीं दिखाया जा रहा कि किस तरह शिक्षा व्यवस्था। कटरा की एक स्कूल है जिसमें स्कूल पूरी तरह से कूड़ादान बनी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले हमने बताया था कि वहाँ मवेशी बांधे जाते थे, एक बगल की स्कूल है, और अब आज बताया जा रहा है स्टार समाचार में कि वो जो स्कूल है वहाँ पे मवेशी बांध रहे हैं। मवेशियों का कचरा दान तो बना हुआ है, मवेशियों को रखा जाता है। तो स्टार समाचार के सिटी जो आसपास स्टार पेज है उसमें बताया जा रहा कि अर्थव्यवस्थाओं से घिरा प्राथमिक स्कूल मेन गेट पर फैली है गंदगी। देख तो अर्थव्यवस्थाओं से घिर गया है, दूसरा गंदगी का अंबार लगा से घिर गया है। और ये हमने आपको रिपोर्ट में दिखाई थी कि विंध्य में शिक्षा क्या स्थिति है, जहाँ पर ऐसे स्कूल भी हमने दिखाया आपको कि एक शिक्षक है और कक्षा जो है पहली से 5वीं तक एक ही रूम में लगती है, तो क्या पढ़ाएंगे। और इसके अलावा शिक्षक पहुँचते नहीं वहाँ पर, बच्चों के लिए स्कूल बहुत दूर है, वहाँ तक पहाड़ी पार करके पैदल जाते हैं वो बच्चे। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था, आप उस रिपोर्ट को भी देखें और हम बताएं कि आपको रिपोर्ट कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी रिपोर्ट उसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। जी, वहीं एक और सिंगरौली का मामला आ रहा है कि शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बेटहा डांड के में घोटाले का मामला सामने आया। यहाँ एक सरकारी खजाने से लाखों का गबन करने वाले प्राचार्य को बचा रहा स्कूल शिक्षा विभाग। जो स्कूल शिक्षा विभाग है कि यहाँ के प्राचार्य जो है उनके ऊपर 4 से 5 साल पहले कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, एक बड़ा घोटाले का मुकदमा, क्योंकि वो अपने और अपने बेटी, अपने पत्नी और खासकर अपने को खुद कंप्यूटर ऑपरेटर बताकर पैसा निकाल लिए थे। तो एक बड़ा घोटाला किए थे, तो जिस पर उनके ऊपर कार्यवाही हुई थी, लेकिन 5 साल पहले हुई, उसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया, नाम की कार्यवाही कर दी। अंजलि, इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर स्कूल शिक्षा विभाग को बचा क्यों रहा है, क्यों बचा रहा है, क्या उनकी मिलीभगत है,
क्या यह पूरा सिस्टम जो ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट हो गया है, इस तरह से काम करता है? इसको आपको सोचना पड़ेगा और सवाल करने पड़ेंगे आपको। आपको अपने बच्चे जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर जाकर के पूछना पड़ेगा कि आखिर हमारे बच्चों के साथ ऐसा धोखा क्यों हो रहा है। वही एक और खबर इसमें ही है, स्टार समाचार में ही है कि जो भवन के इंतजार में रीवा शहडोल संभाग के 24 कॉलेज जो हैं वो एक तरह से बिखरे हुए हैं, उनमें शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उसमें 73 महाविद्यालय संचालित है, लेकिन उनके अभी तक कोई भी भवन नहीं नसीब हुए हैं। वो कॉलेज तो हो गए हैं कि 73 महाविद्यालय हैं, लेकिन उनका कोई भवन ही नहीं है, वो शिक्षा देंगे कहाँ? तो ये लगभग सभी जगह स्थिति है कि कागज़ों पर तो हो जाता है, जैसे मेडिकल कॉलेज कागज़ों पर हो गया, कॉलेज कागज़ों पर हो गया, लेकिन असलियत में जब ज़मीन पे हम जाके देखेंगे तो वो नहीं मिलेंगे। और वही ये रिपोर्ट बता रही है स्टार समाचार की कि ऐसे 24 कॉलेज हैं रीवा और शहडोल में, दो संभाग में मिलाकर, मतलब पूरे विंध्य में मिलाकर के ये स्थिति है कि वहाँ पर कॉलेजों की बिल्डिंग ही नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे? और हम बात करते हैं कि यहाँ से युवाओं का पलायन न हो शिक्षा के लिए। अगर आप बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं देंगे तो पलायन करने को मजबूर होंगे यहाँ के बच्चे, यहाँ के छात्र, यहाँ के युवा। पलायन पर भी हमने अंजलि एक रिपोर्ट की है, उसको भी आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप जाकर के देखिए इसको, और आपको कैसी लगी स्टोरी है वो बताइए। इस तरह के और भी जो मुद्दे आपके पास हों, अगर इस तरह की समस्याएं आपके क्षेत्र में हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम ज़रूर उसको कवर करेंगे और आपकी आवाज़ हम उठाएंगे। जी, तो ये शिक्षा की थी। वही एक और खबर राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है कि जो हमारे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी हैं, उनको ऐसा अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भाजपा में जाने वाले हैं, और आज जारी हो सकती है भाजपा की एक और सूची जिसमें त्योथर से सिद्धार्थ तिवारी हो सकते हैं प्रत्याशी। ये स्टार समाचार में जागरण में इसी को लेकर खबर है कि सिद्धार्थ तिवारी कल कमलनाथ से मिले हैं जी, और बताया जा रहा है कि उसमें सिरमौर से शायद वो चुनाव लड़ सकते हैं। सिरमौर विधानसभा है, वहाँ भी अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, त्योथर में कर दिया है। तो हर तरह की खबर आ रही है और उसमें सच क्या है उसकी पड़ताल हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप तक सच लेकर के आएँ। क्या सिद्धार्थ तिवारी जो है वो क्या वाकई नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से? क्या सिद्धार्थ तिवारी वाकई बीजेपी में जा रहे हैं? या सिद्धार्थ तिवारी की कमलनाथ साथ जो बैठक है उसके पीछे क्या बातचीत हुई है? उनको आखिर टिकट कहाँ से दिया जाएगा? क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी जो है वो रीवा के बड़े नेता रहे हैं, श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं, और उनको लेकर के पिछले एक हफ्ते से ही चर्चाओं का दौर घर में है। जब त्योथर से उनको टिकट नहीं मिला तो नाराज हैं। और उनके कार्यकर्ता तो काफ़ी ज़्यादा, कई सारे लोग तो पार्टी से इस्तीफा भी दे दिए हैं। उनके पार्षद जो 2-4 थे उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि अगर हमारे नेता को 5 साल पहले से तैयारी त्योथर से करवाई जा रही थी, लेकिन उन्हें अब बोला जा रहा कि गुड़ चले जाओ, तो गुड़ में भी टिकट नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे? इसका सच भी हम अंजलि अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर इसका सच क्या है। इसके बाद हम एक और खबर का रुख करते हैं, पॉलिटिकल खबर ये। हाँ। अब दोनों पार्टियों के लगभग 150 टिकट घोषित हो गए हैं। उसके बाद दल बदल का दौर शुरू हो गया है। जिनको टिकट नहीं मिला है, जो नाराज हैं कांग्रेस से या बीजेपी से, वो अपनी पार्टियां छोड़ करके या तो बीएसपी में जा रहे हैं या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे जो है उन दल बदलुओं को लेकर के ये भास्कर की रिपोर्ट है, जो उनका चुनाव चक्र पन्ना है उस पर ये रिपोर्ट है। और इसमें बताया गया कि भाजपा के 15 बड़े बागी जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, और कांग्रेस के 6 बड़े बागी हैं, लेकिन अभी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। तो आखिर ये बागी जा कहाँ रहे हैं? तो विंध्य क्षेत्र की बात करें हम, तो विंध्य क्षेत्र में बीएसपी ने 17 से टिकट दिया है। इसके अलावा यादवेंद्र सिंह जो है उनको 50 टिकट दिया गया है। इस तरह से जो तीसरी ताकत है बीएसपी, खासतौर पर विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड में, वहाँ पर बागी नेताओं को टिकट दिया जा रहा है। इस पर भी हमारी एक रिपोर्ट है जिसमें हमने बताया है किस तरह से बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ते हैं चुनाव के दौरान। इस बार उसका ये मोटो ही आया है कि हम कांग्रेस और बीजेपी को तो पीछे करके रहेंगे, वो अपना पार्टी। तो बीएसपी का इसका रिजल्ट भी बता रहा है, जैसे कि हम लोगों ने बताया था। अब यहाँ भी बता रहा है कि बीएसपी में जो कांग्रेस और बीजेपी के बागी विधायक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे रहा है। तो ये, और विंध्य में तो बगावत की बयार छा गई है। ये पत्रिका में बता रहा, विंध्य की महामुकाबला जो सियासत है वो महामुकाबले पे बता रही है। तो जैसे कि आपने बताया कि नागौद से यादवेंद्र सिंह को टिकट दे दिया गया है, 76 वर्षीय है वो। सतना से रत्नाकर चतुर्वेदी हैं जी, उनको टिकट दिया है बीएसपी ने, कल ये लिस्ट जारी की है। और एक और खबर है कि इस बीच जो मैहर के विधायक हैं, बीजेपी विधायक, उन्होंने तो बीजेपी इस्तीफा दे दिया है, नारायण त्रिपाठी ने, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने की उनकी तो डेट थी 14 अक्टूबर, वो टल गई है। तो वहाँ पर भी ये वहाँ की स्थिति है
कि आखिर क्या होने जा रहा है, क्या वो वाकई कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसा ही खबर है कि वो शायद जब आखिरी लिस्ट आएगी कांग्रेस की नामांकन के पहले, तब वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जी, तो वहीं एक और मतदाता सूची को लेकर हम लोगों की खबर है कि मतदाता सूची में 20 अक्टूबर तक ही केवल ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है अंजलि उन लोगों के लिए जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं है। ये भास्कर ने दिया हुआ है, अपना एक छोटी सी खबर दी है इन्होंने कि इस चुनाव में अगर वोट डालना है तो 20 अक्टूबर तक अपना नाम आप वोटर लिस्ट में डलवा लें, अगर आप 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो। और अगर आप 20 के बाद नाम जुड़वाते हैं तो नाम जुड़ जाएगा आपका, लेकिन आप इस चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। तो अगर आपको वोट डालना है, आप 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं, तो अपना नाम जरूर जुड़वाइए। केवल 4 दिन बचे हैं अपना नाम जुड़वाने के लिए। जी, क्योंकि मतदान करना एक सबसे बड़ा हमारा अधिकार होता है और वो सही समय है। आपके साथ जो 5 साल में जो आपके सवाल रहे हैं, उनके जवाब नहीं मिले हैं, जो वादे थे पूरे नहीं हुए हैं, तो उनका जवाब मांगना, उसको लेकर के पूछना और अपना जो हक है उसके लिए अपना अधिकार का उपयोग करना। इस पर भी तो हम लोगों की एक स्टोरी बनी है कि विधायकों से अपना हक जरूर मांगे। तो ये था। और वहीं अब एक और खबर है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। कांग्रेस आज हो सकता है कि अपना घोषणा पत्र जारी कर दे। बिल्कुल, आज घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस, और ये खबर भास्कर में दी हुई है। और इसमें बताया गया है कि कांग्रेस जो है वो हर घर हर किसान का कुछ बिल माफ करेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है। प्लस ओबीसी आरक्षण जो है वो 27% कर सकती है, इस घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। किसानों के लिए इसमें क्या होगा, इससे 5 हॉर्स पावर तक के बिजली बिल माफ होंगे और 10 हॉर्स पावर तक का बिजली बिल आधा हो जाएगा। घरों के लिए क्या होगा, 100 यूनिट बिजली बिल माफ होंगे, 200 यूनिट आधा होगा, और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, और नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये शामिल किए जाएंगे। ये सारी वो बातें हैं जो कि ऑलरेडी कांग्रेस बता चुकी है। एक नई चीज़ जो हो सकती है वो है जातिगत जनगणना, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने घोषणा की थी। यहाँ पिछले दिनों व्यवहारिक जब सभा की थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी तो जातिगत जनगणना की जाएगी। कर्मचारियों के लिए भी ये घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है कि यहाँ ओपीएस स्कीम जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको भी लागू कर सकती है कांग्रेस। उसने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करने की बात कही है। और बैकलॉग के जो पिछले पद हैं कर्मचारियों के, उसको भरे जाएंगे। छात्रों के लिए ऑलरेडी जो है प्रियंका गांधी घोषणा कर चुकी हैं कि उनको स्कूलों के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो 89 लाख स्कूली बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। 1 से 8वीं तक 500 रुपये, 9वीं से 10वीं जो है वो 1000 रुपये, और 11वीं और 12वीं बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये आज के कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है। जी, अटकलें ये लगाई जा रही हैं। अब हम नेशनल खबर की बात करते हैं तो एक कल बड़ा हादसा हो गया है कि जो कि 8 डिब्बों की वाली डेमू ट्रेन है, उसके 5 डिब्बों में आग भड़क गई है। तो ये स्टार समाचार पे फ्रंट पेज में इस खबर को दर्शाया गया है। पत्रिका में भी इसको जगह दी गई है, पर पीछे के पेजों में दिखाया गया है कि 8 डिब्बों की ट्रेन ही थी जिसमें 5 डिब्बों में आग लग गई है। तो ये हादसा कल दोपहर 3 बजे का बताया जा रहा है। और अब हालांकि आग पे काबू पा लिया गया था, अग्निशमन यंत्रों से जो था उसमें आग पर काबू कर लिया गया था। काफ़ी ज़्यादा आग भड़क नहीं पाई थी, जिससे यात्रियों को बहुत नुकसान नहीं हुआ है। अब हम वही स्पोर्ट्स पे अपने बात करेंगे। तो इस टाइम पे स्पोर्ट्स का जो वो है तो काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि जो विश्व वर्ल्ड कप चल रहा है, वनडे वर्ल्ड कप का गेम स्टार्ट हो गया। उसमें आज जो स्पोर्ट्स पत्रिका ने कवर किया उसमें बता रहा है कि विश्व कप अब तक खेले 14 मैच के आधार पर रिपोर्ट। हालांकि इसमें कई टीमों ने पहले फील्डिंग करने का फैसला जो किया उसमें भारी पड़ गया। जो पहला फील्डिंग करता है उसको वो भारी पड़ जा रहा है। तो इसमें ये है कि टॉस अगर जीत रही टीमें जो अभी तक के मैच हुए हैं, उनको लेके एनालिसिस है कि अभी तक जो टीमों ने टॉस जीते हैं तो उन्होंने लक्ष्य का पीछा करना जो है वो सेफ माना है, और उससे जीत उनकी ज़्यादा सुनिश्चित हुई है, ज़्यादा बेहतर हुई है। कल जो मैच हुआ है उसमें श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से हार गई है, और ऑस्ट्रेलिया की ये पहली जीत है इस विश्व कप में। 5 विकेट से हराया है। 5 विकेट से रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जो है 5 बार की विश्व चैंपियन है, जो कि अपने पहले दोनों मैच पहला भारत से हार चुकी है और श्रीलंका से कल जीती है। तो अब ऑस्ट्रेलिया का एक तरह से हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया वापसी कर रही है वर्ल्ड कप में अपनी, और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया आगे चल करके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग लेकर के आए। जी, अब हमारी एक
ईरान को लेकर इंटरनेशनल खबर है कि ईरान का दावा है कि इजराइल हमले बंद करे तो बंधकों को छोड़ देगा हमास। जो इजराइल का दावा है ईरान का कि अगर इजराइल हमले बंद कर देते हैं तो उसमें जो बंधकों को हमास है वो छोड़ देगा। उसने पहले बंधक बना लिया था, लेकिन अब क्या है कि वो छोड़ सकता है। ये पत्रिका में इसको बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये जो घटना हुई है हमास और इजराइल वाली, ये पूरे विश्व में चिंता का विषय बनी हुई है और धीमे धीमे जो है वो तमाम बाकी देश अगर इसमें शामिल हो गए तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। अब आखिरी में हम अंजलि बात करते हैं आज के कार्टून की। तो कार्टून दैनिक भास्कर में दिया गया है जो टिकट बंटवारे को लेकर के चल रही बयार है, उसमें दल बदल का मौसम कैसे आया है। तो उसमें 3 अलग अलग कार्टून दिए गए हैं। इसमें एक में बताया गया है कि किसी के पाँव पीछे दिखें तो भूत प्रेत नहीं होता है, वो पार्टी बदलने वाला होता है। दूसरा कार्टून जो है वहाँ पे एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है चौराहे पे खड़ा है और वहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया है। तो वो वायरलेस पे अपने अधिकारियों को सूचना दे रहा है कि सर यहाँ दल बदल वालों के कारण जाम लग रहा है, दल बदल वाले इतनी ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं उनकी वजह से जाम लग रहा है। तीसरा कार्टून जो है वो ये दिखा रहा है कि एक नेताजी की पत्नी अपने फ़ोन पे जो है बता रही है पार्टी वालों को कि नेताजी खिड़की से किसी अन्य महिला को झांक रहे हैं, देख रहे हैं। तो कह रही है कि पार्टी वालों इन पर नज़र रखो, इनमें दल बदल की प्रवृत्ति है। जी, वही पत्रिका में भी एक कार्टून है, सीरीज जी देते हैं जो कि चुनाव आयोग ने तय की उम्मीदवारों के खर्चों की सीमा, लेकिन चुनाव में खर्चों की तो सीमा तय कर दी है सर, पर चुनाव के बाद कमाने की सीमा अभी तय नहीं हुई है। खर्चे की तो सीमा तय है लेकिन कमाने की सीमा अभी तक तय नहीं है। यही तो बात है जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे जो विधायक हैं तो उनकी संपत्ति कैसे बढ़ती जा रही लगातार। हर चुनाव में आप देखेंगे जब हलफनामा दायर करते हैं तो उसको आप ज़रूर देखें कि उनकी संपत्ति पिछले चुनाव से इस चुनाव में कितनी बढ़ी है। वो भी हम आपके लिए अपना MLA रिपोर्ट कार्ड्स लेकर के आ रहे हैं, आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड हम लेकर के आएंगे, उसमें हम सारी जानकारी आपको देंगे। एक खबर अंजलि जो किसानों को लेकर जो हो रही है, ये बायर ग्लोबल का सर्वे है। इसमें बताया गया है किसानों को प्रभावित कर रहा है जलवायु, जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है। असमय बारिश होती है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। उसकी वजह से किस तरह से पूरा जो किसानी का सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। उसमें खाद की व्यवस्था जो है बदल रही है, उनका जो पैदावार है वो बदल रही है। तो एक बहुत बड़ी चिंता है जो वायु का ये इस तरह से दूषित होना है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसकी वजह से किस तरह से जो मौसम जो है वो बदल रहा है खेती के लिए। जी, सतना में अभी हम लोगों ने 4 दिन पहले ही बताया था कि सतना की जो जलवायु है वो सबसे ज़्यादा दूषित हो रही है। उसका रिपोर्ट था कि मतलब सतना में इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है कि वहाँ की जलवायु लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इससे तो किसानों का है ही जो क्या है अपनी शारीरिक शक्ति भी वो भी कमज़ोर होती जा रही है। तो आप इसका भी ध्यान रखें कि विकास की जब बात होगी तो विकास किस तरह का होता है और उस विकास के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं आपके ऊपर, और विकास किस तरह का होना चाहिए आपके क्षेत्र में, इसको लेकर के भी आप अपने नेताओं से, अधिकारियों से सवाल कर सकते हैं कि अगर इस तरह का विकास हो रहा है जहाँ की वो सड़कें बिल्डिंगें बन रही हैं लेकिन आपके फेफड़े जो है ख़राब हो रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, तो सवाल जरूर कीजिए। जी, तो ये थी हमारी तमाम खबरें विंध्य प्रदेश, देश और विदेश की। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन को देखते रहिए और हमारे विंध्य फर्स्ट के मीडिया स्कैन के कमेंट बॉक्स पे शेयर करिए। जो भी आपकी खबरें हों, आपके मुद्दे हों, हमारे कमेंट बॉक्स और हमारे जीमेल पे शेयर करिए। हम आपके मुद्दे उठाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने की हर कोशिश करेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे विंध्य फर्स्ट के साथ और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको ऐसी तमाम खबरें दिखाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।